कल वाणी थी 13/11/81, एक पेज छूट गया। आखिरी पैराग्राफ है। महावीर बच्चों का वाहन है, श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार हैं सर्वशक्तियां। किनका? जो महावीर बच्चे हैं उनका वाहन सदा कौन सी स्थिति में रहते हैं? श्रेष्ठ स्थिति में। और अलंकार सर्वशक्तियां। सभी अपने को महावीर समझते हो ना? महावीर अर्थात सदा शस्त्रधारी, शक्तियों को व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, तो वाहनधारी भी और अलंकारधारी भी। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्वशक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। तो साक्षात बन सबको बाप का साक्षात्कार कराना, यह है महावीर बच्चों का कर्तव्य। महावीर अर्थात सदा उड़ने वाले, तो सभी उड़ने वाले अर्थात उड़ती कला वाले होना। अब चढ़ती कला भी समाप्त हो गई, जंप भी समाप्त हो गया। अब तो उड़ना है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब तो चढ़ती कला भी समाप्त। उसके बाद कौन सी बताई? हाँ, अब तो उड़ना है। उड़ा और पहुंचा। कहाँ पहुंचा? उड़ा और पहुंचा, कहाँ पहुंचा? उड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? वतन में। हाँ, वतन में। कौन से वतन में? पहले सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन और फिर मूल वतन। मूल वतन। अब तो उड़ना है, उड़ा और पहुंचा। उड़ती कला में जाने से और सब बातें नीचे रह जाएंगी। जो भी माया की परिस्थितियां हैं ये सब नीचे रह जाती हैं। नीचे की चीजों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को पार करने की जरूरत ही नहीं। उड़ते जाओ तो नदी, नाले, पहाड़, वृक्ष सब पार करते जाएंगे। क्या कहा? उड़ते जाओ तो नदी, नाले, चाहे नदी हो चाहे नाला, कल्याणकारी नदी होती है, नाले। नदी, नालों में तो गंदगी, नदियों में तो फिर भी क्या करते हैं? कैसा जल होता है? शुद्ध ज्ञान जल होता है। पहाड़ जैसी ऊंची स्टेज, महारथी होंगे नहीं होंगे? सबसे बड़ा पहाड़ महारथी कौन? सबसे बड़ा पहाड़ महारथी हिमालय। हाँ, हिमालय, जो सदा बीज रूप अवस्था में रहता है। वृक्ष सब पार करते जाएंगे। कलयुग के अंत में पांचों तत्वों की पूजा होती है। उसमें सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया? झाड़, वृक्ष का रूप दिखाया, नहीं दिखाया? ये सब पार करते जाएंगे। बड़ा पहाड़ भी एक गेंद हो जाएगा तुम्हारे लिए। किसने खेला गेंद से? कृष्ण। कृष्ण ने। और पहाड़ी ऐसे खेल खेल में उठा लाया हनुमान। हनुमान के लिए बताते हैं। उड़ती कला वाले के लिए परिस्थितियां भी एक खिलौना है। ऊपर जाओ तो इतने बड़े बड़े देश, गांव सब क्या लगते हैं? कहाँ जाने वाले? उसी स्टेज में जाओगे, उसी स्थिति में जाओगे, ऊपर से सब ये
छोटे छोटे दिखते हैं, खिलौने लगते हैं ना, मॉडल लगते हैं। तो यहाँ भी उड़ती कला वाले के लिए कोई भी परिस्थिति व विघ्न खेल व खिलौना है, चींटी समान है। चींटी भी मरी हुई, जिंदा नहीं। जिंदा चींटी भी कभी कभी महावीर को गिरा देती है। हाथी के अगर सूंड में चींटी चली जाए, हाँ, तो क्या करती है, उसको गिरा देती है। इसलिए चींटी मरी हुई और जिंदा, खतरनाक हुई नहीं हुई। ज्यादा खतरनाक काली या लाल है? दो तरह की चींटी होती हैं। लाल लाल वेरी डेंजरस, दिखते हैं इतना बढ़िया बढ़िया से सफेद, क्रोधी है, महाक्रोधी। काली काटते हैं, जबकि काले तो ज्यादा खतरनाक होते हैं, नहीं? लेकिन यहाँ ये चींटियों में ज्यादा डेंजरस कौन सी? जिंदा चींटी भी कभी कभी महावीर को गिरा देती है। तो चींटी भी मरी हुई, पहाड़ भी राई नहीं रूई समान। महावीर हो गए ना, तो महावीर हो ना। अच्छा, 16/11/81 की वाणी है। विजय माला में नंबर का आधार। सबको लगता है ना हमारा कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर फिक्स करें। आदि में तो तुमको साक्षात्कार के आधार से छूट दे दी, चल खुश रहो। कौन सी छूट दे दी? आदि में क्या किया, किस हिसाब से? हाँ, जिसको जो नंबर लेना है, जिसको जो चाहिए अपना नंबर फिक्स कर लो। उस नंबर के आधार से बहुत मेहनत करो। अब तुम नंबर ही आगे का लोगे तो कितनी मेहनत करोगे? करोगे नहीं करोगे? और फिर रिजल्ट क्या निकले? टूट गई है माला, मोती बिखर गए। लेकिन अगर नंबर तुमने फिक्स किया, तुमको लगता है मेरे को 8 में आना है, 108 में आना है, 16,000 में तो आना ही है, तो वैसा समर्पण, वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो अगर तुमने यथार्थ पुरुषार्थ किया है अपना सिलेक्ट करने के बाद, तो निश्चित रूप से बाबा की लिफ्ट मिलती। बोला तो है टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रह के साथ न जाने किधर गए। लेकिन आदि सो अंत भी तो होता है। तो विजय माला में नंबर का आधार, अव्यक्त बाप दादा अपने विजयी रत्नों बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा अपने सकीलधे श्रेष्ठ आत्माओं को फिर से मिलने आए हैं। पहले कब आए थे? फिर से मिलने आए हैं। पहले कब आए थे? आदि में। वो बच्चा बुद्धि बोलेंगे 5000 वर्ष पहले। आधे में तो हमने पुरुषार्थ किया नहीं किया। याद आता है कि इसी समय इस रूप में कितने बार मिले हो? अनेक बार मिलन की स्मृति स्पष्ट रूप में अनुभव आती है। नॉलेज के आधार पर चक्र के हिसाब से समझते हो व अनुभव करते हो। एक है नॉलेज के आधार, और फिर चक्र का भी अपना हिसाब है। जितना स्पष्ट अनुभव होगा उतना ही श्रेष्ठ व समीप की आत्मा होगी। वर्तमान सर्व प्राप्तियां और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध की अधिकारी आत्मा होंगे। अपने आप को इसी अनुभव के आधार पर जान सकते हो कि मुझ आत्मा का विजय माला में कौन सा नंबर है। 27 में होगी नहीं होगी प्रत्यक्षता? सबको यही तो इंतजार है, कब विजय माला प्रत्यक्ष हो। कौन से वो महारथी हैं जो संसार का कल्याण करने वाले हैं। ये चेहरे देखने के लिए नहीं कि चेहरे सजा दिए, बैठा दिया उनको स्टेज पे, हार पहना दिए, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे तो होता ही रहता है, कोई वैल्यू नहीं। किस लिए इंतजार कर रहे हैं? अरे इनके बहुत बड़े जलवे होने वाले हैं। सिर्फ बाप गुप्त रहा, बच्चे गुप्त रहेंगे। चमत्कारी स्टेज लेके प्रत्यक्ष होंगे। नहीं तो ऐसे स्टेज पे उठा दी, ये अष्टधर्म है, ये अष्टरत्न है, इनसे मिलो देवियों से। हाँ,
कोई गंगा यमुना सरस्वती कोई मान रहे क्या? पॉकेट में खुद ही खुश होते रहो। कल्पना करो बाप के राइटियर्स हैं, जिस नंबर का मन का होगा कितनी पावरफुल स्टेज लेके संसार में प्रत्यक्ष होगा। चाहे ब्राह्मणों का संसार हो चाहे पूरा विश्व हो, ऐसा मानने वाला है? ऐसा होगा? हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, हो भी ना सके। तो अपने आप को इसी अनुभव के आधार पर जान सकते हो कि मुझ आत्मा का विजय माला में कौन सा नंबर है। वर्तमान समय बाप दादा भी बच्चों के पुरुषार्थ और प्राप्ति के आधार पर नंबर वार याद करते और सिमरन करते हैं। साथ में क्या लगाते हैं? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार वर्तमान याद की सिमरनी अर्थात माला और यादगार रूप की विजय माला, जिसको वैजयंती माला कहते हैं। एक्यूरेट नाम क्या बोलेंगे? वैजयंती माला। तो दोनों मालाओं में मेरा नंबर कौन सा है जानते हो? वैजयंती माला कब कहलाएगी? कंबाइंड हो जाएगा। हाँ, जब रुद्र माला के मन के विजय माला में पिरो दी जाए। तो विजय माला माना राइटियस, रुद्र माना लेफ्टिस्ट। अपने नंबर को स्वयं ही जानते हो वह यह कहेंगे कि बाप दादा सुनावे। बाप दादा तो जानते ही हैं, लेकिन अपने आप को भी जानते जरूर हो। इतनी नॉलेज तो हो गई, इतनी मन बुद्धि सूक्ष्म तो हो गई। बाहर से वर्णन करो ना करो, लेकिन अंदर तो जानते हो ना। हाँ कहेंगे व ना कहेंगे। अभी अगर बाप दादा माला निकलवाएं तो क्या अपना नंबर नहीं दे सकते? संकोचवश ना सुनाओ वह दूसरी बात है। अगर नहीं जानते तो क्या कहेंगे? औरों को चैलेंज करते हो, निश्चय और फखुर से कहते हो हम अपने 84 जन्मों की जीवन कहानी जानते हैं। यह कहते हो ना सभी। तो 84 जन्म में यह वर्तमान का जन्म तो सबसे श्रेष्ठ है। 84 जन्म में सबसे वैल्यूबल संगम युग का ये जन्म श्रेष्ठ है। इसको नहीं जान सकते हो? मैं कौन? आत्मा। मुझ आत्मा का शास्त्रों में किस नाम रूप से गायन है? यह सबसे वैल्यूबल। इस पहेली को अच्छी तरह से जाना है ना, तो यह भी क्या हुआ? मैं कौन सी पहेली? जानने का हिसाब बहुत सहज है। एक है याद की माला, जो जितना स्नेह और जितना समय आप बाप को याद करते उतना और उसी स्नेह से बाप भी याद करते। तो अपनी याद के हिसाब से वर्तमान बाप दादा की याद माला में अपना नंबर निकाल सकते हो। बाबा कितने % तुमको याद करता होगा? बक्के लगाने के लिए नहीं है? मैं तो बहुत याद में रहती हूँ, तो भूलती नहीं हूँ। क्या बोल रहे हैं? रिजल्ट उठा रहे हैं। अपना नंबर किस आधार से जानो? जितना तुम याद करती हो उतना ही बाप की आकर्षण तुमको, बाप को तुम्हारी आकर्षण होती है। तो अगर आधा समय याद रहता और स्नेह भी 50% का है व 75% का है, तो उसी आधार से सोचो 50% स्नेह, आधा समय याद। तो माला में भी आधी माला समाप्त होने के बाद याद आएंगे। अगर याद निरंतर और संपूर्ण स्नेह सिवाय बाप के और कोई नजर ही नहीं आता, सदा बाप और आप कंबाइंड हैं,
तो माला में भी कंबाइंड दाने के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे, तो माला में भी नंबर होंगे। जैसे लौकिक पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड होती है, वैसे यहाँ भी महारथी, घोड़ेसवार और पैदल 3 डिवीजन है। कौन कौन से? महारथी, घोड़ेसवार और पैदल। फर्स्ट डिवीजन सदा फास्ट अर्थात उड़ती कला वाले, नीचे आते ही नहीं, देह रूपी धरनी से सदा मन बुद्धि से ऊपर रहते। हर सेकंड, हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करेंगे। केवल साथ ही नहीं, साथ में सहयोग का भी। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करेंगे। सहयोग दो यह नहीं कहेंगे, भक्तों मुआफिक हाथ फैलाएंगे। सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगे। सेकंड डिवीजन चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, लेकिन उड़ती कला का नहीं। दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति हमको प्रभावित कर रही है। चढ़ती कला में आए हुए विघ्नों को पार करने में कभी ज्यादा कभी कम समय लगाएंगे। उड़ती कला वाले ऊपर से क्रॉस करने के कारण ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई विघ्न आया ही नहीं। विघ्न को विघ्न नहीं, लेकिन साइड सीन समझेंगे, रास्ते के नजारे हैं। और चढ़ती कला वाले रुकेंगे नहीं, लेकिन विघ्न आया और पार किया, यह विघ्न की अनुभूति करेंगे। विघ्न है यह महसूस करेंगे, और फिर अपनी ताकत लगा के विघ्न को पार भी कर लेंगे। इसलिए जरा सा लेश मात्र कभी कभी पार करने की थकावट व दिल शिकस्त होने का अनुभव करेंगे। पार तो कर लेंगे। तीसरी डिवीजन उसको तो जान ही गए होंगे, रुकना और चलना। जैसे घोड़े की चाल होती है ना, दिखाते हैं, चला फिर रुका, और चिल्लाना। कभी चलेंगे नहीं, सॉरी, ये तो तीसरी डिवीजन कौन सी है? प्यादे की, हाँ, थर्ड क्लास। कभी चलेंगे, कब चिल्लाएंगे। याद की मेहनत में रहेंगे, क्योंकि सदा कंबाइंड नहीं रहते। सर्व संबंध निभाने के प्रयत्न में रहते। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये प्रयत्न में रहते। पुरुषार्थ में ही सदा लगे रहते। वह प्रयत्न में रहने और वह प्राप्ति में रहते। तो इससे अभी समझें मेरा नंबर कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या थर्ड। माला के आदि में है अर्थात फर्स्ट डिवीजन में है, व माला के मध्य में अर्थात सेकंड डिवीजन में, व माला के अंत में अर्थात थर्ड डिवीजन में। तो याद और विजय के आधार से अपने आप को जान सकते हैं। अगर याद यथार्थ है तो विजय जरूर होगी। तो जानना सहज है या मुश्किल? लो कितना आसान तरीका बता दिया अपने को जानने का। तो हरेक का नंबर निकलवावे, निकाल सकेंगे ना? आज बाप दादा सदा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरन करना शुरू करते हैं। कब से बैठ जाते हैं? अमृत वेले। हरेक रत्न की व मनके की विशेषता देखते हैं, तो अमृत वेले सहज ही अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरन कर रहे हैं। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं
तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अगर आपकी लाइन क्लियर है तो आपको स्पष्ट दिखेगा, नहीं तो नहीं देख सकेंगे। अच्छा, मैं कौन हूं? अब तो समय की समीपता के कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता को लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। चाहे पीछे आने वाले हो चाहे पहले, लेकिन समानता से समीप आ सकते हो। अभी सभी को चांस है। क्या बोला? अभी सभी का चांस है। चांस है। क्यों? अभी समय कौन सा वर्ड नहीं लगा? टू लेट का वर्ड नहीं लगा। जब तक बाप प्रैक्टिकल स्टेज पे नहीं आ जाते तब तक चांस है। अभी सीट फिक्स की सीटें नहीं बजी है, इसलिए जो चाहो बन सकते हो। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए क्या करेंगे? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों है ना। महाराष्ट्र का तो नाम ही है महा है, तो महान ही हो गया ना। मध्य प्रदेश की क्या विशेषता है जानते हो? शुक्र है। बाप दादा की सेवा के आदि में पहली नजर मध्य प्रदेश की तरफ गई। बच्चों को भी भेजा था, तो सेवा के क्षेत्र में पहली नजर जब मध्य प्रदेश पर गई तो मध्य प्रदेश की सेवा में और सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने में पहला नंबर होगा ना, क्योंकि बाप दादा की विशेष नजर पड़ी। जहां नजर पड़ी वो नंबर 1 नजर से निहाल हो गए, इसलिए दोनों ही महान हो। महाराष्ट्र में बाप दादा के साकार में चरण पड़े। चरित्र भूमि भी महाराष्ट्र को बनाया, तो महाराष्ट्र क्या करेगा? महाराष्ट्र को तो डबल फल देना पड़ेगा। क्या डबल फल देंगे? देखें, पहले टच होता है कि क्या फल देना है। अगर टच नहीं होता तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश 1 नंबर हो जाएगा। किस किस की रेस करवा रहे हैं? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। एक है वारिस और दूसरे हैं वीआईपीज। तो वारिस भी निकलने हैं और वीआईपीज भी निकलने हैं। यह है डबल फल। कहां वीआईपीज निकलते, कहां वारिस निकलते, लेकिन दोनों निकलने हैं। वारिस भी नामी ग्रामी हो और वीआईपीज भी नामी ग्रामी हो। वीआईपी एक निकलता है तो वो भाषण करता है तो अनेकों तक मैसेज पहुंचाने के निमित्त बनता है कि बड़ा माइक है। तो इसमें कौन नंबर 1 लेगा? फॉरेन लेगा, महाराष्ट्र लेगा या मध्य प्रदेश लेगा? और भी ले सकते हैं, लेकिन आज तो यह सामने बैठे हैं। अच्छा, तो क्या सुना? जो ओटे सो अर्जुन गाया हुआ है ना, इसमें जो भी आगे जाए जा सकता है। अभी नंबर आउट नहीं हुई है, इसलिए जो भी निमित्त बन नंबर 1 आना चाहे आ सकते हैं। समझा क्या करना है? उसका साधन भी सुनाया, उड़ती कला। कौन सा साधन सुनाया? उड़ती कला। और उससे एक और फिर दूसरी कौन सी कला बताई? चढ़ती कला। माना पीछे नहीं होना है, गिरने वाले नहीं हैं, बढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अगर उड़ती कला नहीं है तो चढ़ती कला है, तो कैसे क्या उनकी क्या विशेषता बताई? सेकंड डिवीजन विजय। हाँ, माया आ रही है, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जीत लेते हैं, लेकिन समय तो लग रहा है। तो उड़ती कला।
चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला। उसके लिए सदैव डबल लाइट रखो। डबल लाइट कौन कौन सी? प्रकाश का शरीर में हाँ, ज्योति एक तो स्वरूप। प्रकाश का शरीर, उसमें ज्योति ज्योति स्वरूप। स्वरूपात्मा। दूसरा, ज्ञान का जितना चिंतन करेंगे, जितना पॉजिटिव चिंतन करेंगे, हल्के रहेंगे। ये भी लाइट है, ज्ञान प्रकाश कहते हैं। तो उसके लिए सदा डबल लाइट रहो। यह तो जानते हो ना, जानते सब हो, अभी स्वरूप और अनुभव में लाओ। अच्छा, ऐसे सदा बाप के साथी, हर संकल्प, बोल और कर्म में बाप समान, अर्थात बाप के समीप रत्न, सदा स्वरूप और सफलता स्वरूप विजय माला के समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाप दादा को नमस्ते।